सिद्धार्थ बच्छाव, इनका सवाल है कि क्या प्राणियों में भविष्य जानने की क्षमता होती है? फुटबॉल मैचेस के समय ऑक्टोपस भविष्य बताता था कि कौन जीतेगा और उसकी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित हुई। हाँ, मैं जानता हूं, इसके बारे में मैंने भी देखा था, बहुत चर्चा थी। लेकिन क्या प्राणियों में यह भविष्य जानने की क्षमता होती है? हम ये जानते हैं कि नेचर में जो मामूली बदलाव होते हैं वो भी प्राणी ग्रहण कर लेते हैं। अभी अगर पृथ्वी का मामूली कंपन हो तो हमारे ध्यान में नहीं आता है, लेकिन काफी प्राणियों के ध्यान में आता है। इसलिए ये नॉन फैक्ट है कि भूकंप होने के पहले काफी प्राणियों को थोड़ा समय पहले ये कंपन महसूस होते हैं और उस कारण उनकी छटपटाहट शुरू हो जाती है। ये पूरी दुनिया जानती है, प्राणी शास्त्र के अभ्यासक जानते हैं, आम जनता भी अगर उन्होंने पढ़ा है तो जानती है। जबकि इंसान को बिल्कुल कल्पना नहीं होती। जब तक एक्चुअली धरती के कंपन शुरू ना हो जाए, वो भी बड़े कंपन शुरू ना हो जाए, तब तक हमें पता नहीं होता है। जब भी भूकंप आता है तो शुरुआत में छोटे कंपन होते हैं और बाद में बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत मामूली कंपन भी प्राणी जगत महसूस करता है, नेचर का मामूली बदलाव महसूस करता है। बादल आए हैं, बादल आने के बाद अभी पानी आने वाला है, ये भी वो महसूस करते हैं, क्योंकि वो बारीकियां पकड़ने की क्षमता उनके इंद्रियों में होती है। उनके इंद्रियों की एक क्षमता कायम होती है, शायद हम में होगी भी तो हमने वो गंवा दी है क्योंकि उधर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भविष्य जानने की क्षमता उनमें होती है, इसके कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब रहा सवाल, इस ऑक्टोपस ने भविष्यवाणियां कही, ये तो बनी बनाई बात हो सकती है। ऑक्टोपस को उस ढंग से ट्रेन किया जा सकता है और फिर टिक्कम टोला है, 50% चांसेस नाम की चीज है और वो सही साबित हुई, ये संभव है। जनरली कौन जीत पाएगा इसका अंदाजा ऑलरेडी उसके ट्रेनर को है। उस ट्रेनर ने कोई तो भी भाषा का उपयोग किया है, यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग किया है। ऑक्टोपस का दिमाग जितना भी होता है उसके आधार पर कुछ भी किया जा सकता है। उसको खाद्य वहाँ दिया जाए, खाद्य के अभिलाषा से वो उस तरफ खिंचा जाए, ये कई कई प्रकार इसमें हो सकते हैं। हम कई जगह पर ये प्रयोग देखते हैं। नंदी बैल होता है, वो बराबर मुंडी हिलाता है, सही भविष्य बताता है। किसका शर्ट लाल रंग का है, बराबर बैल जाकर बता देगा। किसके जेब में 20 रुपए का नोट है, खुद ही डालेगा वो जादूगर 20 रुपए का नोट और बराबर उस व्यक्ति को नंदी बैल पहचानेगा। घोड़ा होता है, कई सर्कस में या छोटी छोटी गांव गांव घूमने वाले जो छोटी सर्कसें होती है उसमें घोड़ा होता है, वो भी बराबर ये ढंग से बताता है। तो ये भविष्य नहीं जानता है, वो ये ट्रिक्स होती है, घोड़े को सिखाया जाता है। चाहे साइन हो, चाहे कलर का कुछ हो, चाहे खाने की कोई चीज़ हो, चाहे कोई अलग ढंग का साइन हो, वो बराबर उसको पहुंचाया जाता है और उसके आधार पर वो उसको पिकअप करता है और हमको भविष्य का नाटक हमारे सामने खड़ा किया जाता है। ऐसा कुछ ऑक्टोपस के बारे में हुआ होगा, नहीं तो ऑक्टोपस की बात वहीं तक सीमित रही और बाद में बात खत्म हो गई। वो तो बात दिनों बीत नहीं था। आज ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवेत्ता होता, वो वही बात क्यों खत्म हो गई? इसलिए वो वही बात वो खत्म हो गई, उसका ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसमें जो चांसेस होते हैं, चांस फैक्टर होता है, कई बार कभी फंस जाता है। चांस फैक्टर में हमेशा, यानी आगे घटने वाली, पहले घटी हुई बात नहीं है, आगे घटने वाली घटना है, तो उसमें चांस फैक्टर में फंस जाता है आदमी। जीतने वाली टीम भी कभी हार सकती है, ये हो सकता है, तो इसलिए नेचुरली वो चांस फैक्टर का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये सभी संभावनाएं उसमें हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहूँगा कि प्राणियों को, पृथ्वी का हो, इंसान का हो, किसी का भी हो, भविष्य अपने आप पता नहीं चलता है। भविष्य जानने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है, ना प्राणियों में नहीं होती है,
ना इंसानों में होती है और ना किसी में होती है, क्योंकि हमारा भविष्य पहले से तय ही नहीं होता है। अगर वो पहले से तय है तो फिर आपके और मेरे जीवन में करने लायक कुछ बचता नहीं है। फिर तो हमें हॉस्पिटल भी बंद कर देने चाहिए। इंसान मरने ही वाला है तो क्यों हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद करे? अगर मरना तय है, मरने ही वाला है, तो क्यों बर्बाद करे? इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इतना रिसर्च, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए भविष्य नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है, पहले से तय नहीं होती है, इसलिए उसको बताना भी संभव नहीं है। ये केवल चांस फैक्टर है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।